विद्यार्थी हम लोग यहाँ तक जान चुके हैं, यहाँ तक जान चुके हैं कि यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं प्यारे कि सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। हर सामाजिक विभाजन सामाजिक रूप नहीं लेती है। यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 में जान चुके हैं। पार्ट 2 में अब जानेंगे कैसे कि प्रत्येक सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, कैसे। अब जरा देखेंगे। इसके बाद है राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करना एवं जातीय उन्माद पैदा करना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। देखो संप्रदाय का मतलब क्या है। जैसे आप मान लो आप हिंदू धर्म के हो, ठीक है, हिंदू धर्म क्या है, आप मंदिर जा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, जो भी हिंदू धर्म में नियम है उनका पालन कर रहे हैं, तो आप हिंदू संप्रदाय का आप अनुसरण कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई इस्लाम है, टोपी पहन रहा है, मस्जिद जा रहा है, या उनके जितने सारे नियम हैं वो कर रहा है, लेकिन इसी में से कोई एक धर्म का व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ समझने लगे और दूसरे वाले को नीचा दिखाने लगे, यहीं से सांप्रदायिकता की शुरुआत होती है। आ रहा है समझ में? यानी कि धर्म के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ या किसी को नीचा दिखाना, उन्माद फैलाना, झगड़ा करना, किसी की जान लेना, ये सांप्रदायिकता कहलाती है। और भारत में ऐसा बहुत हुआ है और आज भी हो रहा है। ठीक है, इसको समझना आवश्यक है। और धर्म के आधार पर किस तरह से लड़ाई झगड़ा होती है इसकी भी जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, तो सांप्रदायिकता क्या है? तो एक कोई भी संप्रदाय अन्य संप्रदाय से अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे और सामने वाले को नीचा दिखाने लगे, यही सांप्रदायिकता कहलाती है। और नीचा दिखाने के बाद हिंसा, लड़ाई झगड़ा, इन तमाम प्रकार की जो तमाम समाज की बुराइयां हैं वो सब कुछ इसमें शामिल हो जाए, सांप्रदायिकता कहलाएगी। आगे देखेंगे आप लोग, सामाजिक विभाजन एवं भेदभाव वाली कम से कम 3 प्रधान असमानताएं कौन सी है। यानी सामाजिक विभाजन, समाज में जो बंटवारा करती है, जो भेदभाव करती है, वो कौन है? एक जाति के आधार पर भेदभाव होता है, जाति के आधार पर हो गया, बड़ी जाति छोटी जाति, ये जाति वो जाति हो गया। धर्म के आधार पर भी होता है और लिंग के आधार पर भी होता है। यानी सामाजिक विभाजन, समाज को बांटने का 3 प्रमुख कारण है, जाति, धर्म और लिंग। और भी कारण हो सकते हैं प्यारे, लेकिन ये बहुत मेजर कारण है, जाति, धर्म और लिंग। और ये जाति इतना खतरनाक है, इसे बहुत सदियों से इसको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और जिस तरह से समाज हम लोग का मॉडर्न होते जा रहा है, इसकी प्रबलता और बढ़ते जा रही है। ठीक है, लेकिन अभी कुछ दशकों में अगर भारत में देखा जाए तो इसका प्रभाव कुछ कम हुआ है, लोग पढ़ लिख रहे हैं। ठीक है, और इसके प्रभाव में कम आ रहे हैं। आगे देखेंगे, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन के केंद्र बिंदु क्या होते हैं। यानी जब भी कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था या कोई भी लोकतांत्रिक सिस्टम है, या कहीं भी कि कोई किसी देश में लोकतंत्र वाली व्यवस्था है, तो अगर उस व्यवस्था में अगर उसको संचालित किया जाए तो किसको ध्यान में रखा जाता है? तो जनता को, आम लोग को रखा जाता है। अब देखेंगे प्यारे, मैं कुछ प्रश्न तैयार किया हूँ जो जान लेना जरूरी है। आप सबको मालूम है कि जाति के आधार पर और धर्म और नस्ल के आधार पर खूब भेदभाव हुए हम लोगों के समाज में। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी किताब से ही लिया गया है। जैसे देखेंगे आप लोग, नस्ल या रंग के आधार पर भेदभाव का सटीक उदाहरण मैक्सिको ओलंपिक 1968 के पदक समारोह में देखा जा सकता है। मैक्सिको में जब ओलंपिक हुआ था 1968 में, जब प्राइज दिया जा रहा था, उस समय की बात है। तो हाँ, ओलंपिक मुकाबले के 200 मीटर की दौड़ के पदक समारोह में विजेता अफ्रो अमेरिकी धावक, ये कहाँ के थे? विजेता अफ्रो अमेरिकी धावक टोमी स्मिथ और जॉन कार्लोस नामक व्यक्ति इस समय अमेरिकी अश्वेत पर अत्याचार और नस्ल आधारित भेदभाव को अपने व्यवहार से उजागर किया था। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आया कि किस तरह से
केवल भारत ही नहीं अन्य देशों में भी भेदभाव है, जाति के आधार पर नहीं, नस्ल के आधार पर। तो समारोह में विजेता क्या नाम है इनका, अफ्रो अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जन कार्लोस नामक व्यक्ति इसी समारोह में अमेरिकी अश्वेत पर अत्याचार और नस्ल आधारित भेदभाव को अपने व्यवहार से उजागर किया था। कौन? दो व्यक्ति, अफ्रो अमेरिकी धावक और टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस नामक तीन व्यक्ति। अफ्रो अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस नामक व्यक्ति इसी समारोह में अमेरिकी अश्वेत पर अत्याचार और नस्ल आधारित भेदभाव को अपने व्यवहार से उजागर किया था। यानी इन लोगों ने दिखाया था कि जी सामने वाले को कमतर दिखाने का प्रयास किया था, कमतर। ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन जो न तो अमेरिकी थे और न ही अश्वेत ने भी नस्ल आधारित विभेद का विरोध जॉन कार्लोस और स्मिथ का साथ देकर किया। यानी कि ये जो ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति हैं, धावक हैं, पीटर नॉर्मन जो न अमेरिकी थे और न ही अश्वेत ने भी नस्ल आधारित भेदभाव का विरोध जॉन कार्लोस और स्मिथ का साथ देकर किया। यानी इन लोगों के साथ इन्होंने दिया। जो श्वेत थे इन्होंने क्या किया, इन दोनों का साथ दिया। और ये दोनों व्यक्ति है, ये दोनों व्यक्ति नस्ल आधारित भेदभाव को उजागर किया है, यानी बताया है कि सामने वाले को कमतर दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ मैं प्रश्न लाया हूँ जो आपको समाज को विकसित कर सकता है, ये हो सकता है। पहला है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो किसमें आप मिलान करिएगा, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। यहाँ सत्ता आप देखिएगा तो एक न्याय वाली सत्ता है, एक विधायकी सत्ता है, एक कार्यपालिका है। तो इसको हम कहेंगे संघीय सरकार। क्या कहेंगे प्यारे? संघीय सरकार। एक बार मैं मिला के चेक करता हूँ, जब लास्ट में यहाँ पे आएगा तब आप उसको समझिएगा सही है। अगला है विभिन्न स्तर पर सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकारों का वितरण हो जाएगा। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, इसको हम क्या कहेंगे, सामुदायिक सरकार। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी हो सकता है, किसी गांव में कोई सरकार चल रही हो जैसे पंचायत वाला सरकार, ठीक है ना, तो वहाँ पर ये हो जाएगा। दो या दो से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, तो इसको कहते हैं गठबंधन की सरकार। जैसे अपने बिहार में है, अभी बिहार में भी है, केंद्र में भी है गठबंधन की सरकार। तो ये चारों एग्जाम ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, एग्जाम में पूछने की संभावना है। इसके बाद आगे देखेंगे। अगला है जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, इसको कहते हैं हम लोग जातिवादी। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला, यानी जाति के आधार पर पहचान बताने वाला। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति सांप्रदायिक। अधिकारों एवं अवसरों को मामले में स्त्री को बराबर समझने वाला व्यक्ति नारीवादी। और व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव, जो व्यक्ति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है उसको हम लोग धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। और अपना देश क्या है प्यारे, धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि ये धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। अधिकांश देश धार्मिक देश है, जैसे आप पाकिस्तान को देख लीजिए, इस्लाम धर्म को मानता है, लेकिन अपना देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं जो किसी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं, अपने धर्म को भी मानते हैं और किसी अन्य धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, धर्मनिरपेक्ष। नहीं, उनके लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता है या उसके आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। ये समझ में आया आपको? अब आप सबको ये भी जानकारी होना चाहिए कि हम लोग के समाज में बहुत पहले से ही छुआछूत किया जा रहा है। तो ये अब ये छुआछूत कम हुआ है, इसके पीछे हैं ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और पेरियार रम्मा स्वामी नैयर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था बनाने की बात की और इसमें सफल भी हुए। ठीक है,
और इन लोगों ने कानूनी लड़ाइयाँ लड़ी और जो भी समाज से पिछड़े हुए लोग हैं उनको सामने लाने का प्रयास भी किया है। इसके बाद देखते हैं, ये तो बता दिए। मैं कुछ यहाँ प्रश्न लाया हूँ और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको समझना है, ठीक है। और जैसे क्या लोकतंत्र में द्वंद्व के तत्व अंतर्निहित होते हैं? तो हाँ जी, द्वंद्व के तत्व अंतर्निहित होते हैं। द्वंद्व का मतलब क्या हो, जैसे कोई कानून बना तो इसका एक अलग पक्ष होगा, इसका एक अलग पक्ष होगा, दोनों पक्षों के लेके बीच में टकराव होता रहेगा, इसी को क्या कहेंगे, द्वंद्व होंगे। यानी सरकार जब कोई कानून लाती है तो कोई व्यक्ति उस कानून के पक्ष में होता है, कोई व्यक्ति उस कानून के विपक्ष में होता है, यही द्वंद्व है। तो लोकतंत्र में ऐसा होना जरूरी है। अगला है, लोकतंत्र में द्वंद्व के तत्व क्यों अंतर्निहित होते हैं? लोकतंत्र में द्वंद्व के तत्व क्यों अंतर्निहित होते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? तो सामाजिक कारण है, धार्मिक कारण है, क्षेत्रीय कारण है, शैक्षणिक कारण है, आर्थिक कारण है और